नमस्कार दोस्तों, आधार क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेनो 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 क्या होता है? स्टेनो एक भाषा है। क्या है? भाषा। स्टेनो क्या है? भाषा। इसको आप लिपि या इसको आप प्रणाली भी बोल सकते हो। ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ। अब अर्थ अपन जानते हैं। अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है जैसे संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करना यानी बड़े को छोटा करना। जैसे आप एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे एग्जाम्पल है, यहाँ लिख देता हूँ एग्जाम्पल। जैसे कोई भी एग्जाम्पल है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ। ये क्या है? हिंदी में कोई सेंटेंस है, तो इसका शॉर्ट रूप क्या होगा? जैसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये इसका शॉर्ट रूप हो गया। इसको हम स्टेनो बोलते हैं। समझ गए? फिर इसके अनेक रूप होते हैं, नाम होते हैं, अनेक नाम होते हैं। जैसे इनके इसको कई नामों से अपन जानते हैं। बहुत ही कम लोगों को पता है इसके और भी नाम होते हैं। जैसे जनरली हम बोलते हैं इसको स्टेनोग्राफर। सभी को पता है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर। इसी का दूसरा नाम है आशुलिपि। आशुलिपि। तीसरा है इसका नाम, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड। इंग्लिश में इसको शॉर्ट हैंड भी बोला जाता है। चौथा नाम है चौथा नाम है आशुलिपि, शॉर्ट हैंड, सिगर लिपि। चौथा नाम इसको सिगर लिपि देते हैं अपन। सिगर लिपि। सिगर लिपि। ये इसके चार नाम है। कई बार फॉरम स्टेनोग्राफर न आकर आशुलिपि के नाम से भी आ जाता है, शॉर्ट हैंड के नाम से भी आ जाता है, सिगर लिपि के नाम से भी आ जाता है। फिर इसकी वो प्रणाली चलती है। जैसे प्रणाली। प्रणाली इसकी चार ही क्या होती है? प्रणाली होती है। जैसे इसकी चार ही प्रणाली होती है। चार प्रणाली होती है। जैसे पहली जैन प्रणाली। जैन प्रणाली। दूसरी होती है ऋषि प्रणाली। ऋषि प्रणाली। तीसरी होती है मानक। और चौथी होती है पिटमैन। पिटमैन। ये इसकी प्रणाली है। जैसे एग्जामिनर को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कौन सी प्रणाली से सीख रहे हो। जैन से सीखो, ऋषि से सीखो, मानक से सीखो, पिटमैन से सीखो। उसको तो
केवल आउटपुट से मतलब है। ठीक है। जैन प्रणाली, अपन जैन प्रणाली में पढ़ाएंगे, वो सीखने में भी आसान रहती है। बेसिक आप 2 महीने में सीख जाओगे। फिर बात रही स्पीड की। स्पीड है जैसे 2 महीने के बाद में आप कंटिन्यू रखो, 2-3 महीने, यानी टोटल मोटा मोटी मान के चलो 5 या 6 महीने में आप सीख जाओगे विद स्पीड। जैसे 100 की स्पीड, 120 की स्पीड। लेकिन शर्त क्या है, आपको कंटिन्यूटी रखनी है। ठीक है। ये अपन बात करते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। ठीक है। फिर इसमें अपन वो विभाग, किस किस में इसकी वैकेंसी आती है, इसको क्यों सीखे, क्या ज़रूरत है भाई इसको सीखने की, इसके मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका, इसके विभाग, किस किस डिपार्टमेंट में इसके फॉर्म आते हैं। जैसे विभाग बोलते हैं अपन एसएससी, सी और डी ग्रेड, सी एंड डी ग्रेड, इसके फॉर्म आते हैं, सी और डी ग्रेड। दूसरा है अपन राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट में इसके फॉर्म आते हैं। ठीक है। तीसरी बात, अधीनस्थ बोर्ड में आता है आरएसएम, एसएसबी बोर्ड, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड। चौथा आता है रेलवे, रेलवे में भी इसके फॉर्म आते हैं। पांचवा जैसे नेवी, एयरफोर्स, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, आर्मी में इसके फॉर्म आते हैं। जैसे और भी और इसके डिपार्टमेंट है, जैसे जैसे बीएसएफ, बीएसएफ में भी इसकी पोस्ट आती है। सीआरपीएफ, सीआरपीएफ में भी इसकी आती है। सीआईएसएफ, सीआईएसएफ में भी इसके फॉर्म आते हैं। जैसे आईटीबीपी, आईटीबीपी, इसमें भी इसकी पोस्ट आती है। किस पोस्ट पर आती है, एएसआई, एएसआई बोले तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इसके पोस्ट आती है। जैसे डीआरडीओ, 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 जैसे आईबी, आईबी में इसके पोस्ट आते हैं। सीआईएसएफ, सॉरी, आई, डीआरडीओ, आईबी, सीबीआई एंड अदर, अदर। केवल टीचर लाइन को छोड़कर बाकी सभी में इसके फॉर्म आते हैं। ठीक है। फिर इस पर अपन देखते हैं, ये तो विभाग की बात कर ली। अब अपन देखते हैं इसमें जैसे कितनी अवधि, कितने दिन में आप सीख जाओगे। बेसिक पूछे तो बेसिक 2 महीने में आप सीख जाओगे। बेसिक पढ़ना और लिखना दोनों आ जाएगा, प्लस आपकी 40-45 की स्पीड भी आने लगेगी। शर्त क्या है, आप कंटिन्यूटी रखोगे तब। प्लस उसके बाद में आपको 2-3 महीने और, यानी मोटा मोटी मान के चलो 5-6 महीने में इसका ये, इसका 6 महीने की अपना कोर्स है, 6 महीने का अपना कोर्स है। ठीक है। फिर हो गया। फिर अब ये क्या है, इसमें स्टार्टिंग से जैसे छोटी क्लासों अपन सीखते हैं, जैसे क ख ग सीखते हैं ना, वैसे शुरू से ही पहले क ख ग सीखते हैं। फिर बार खड़ी, फिर शब्द बनाना सीखते हैं, जैसे 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द, मात्रा वाले 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द, ये आता है। उसके बाद में जैसे धीरे धीरे डिक्टेशन बोलेंगे, आप लिखोगे, इसका ये है। थैंक यू। फिर आगे अपन कल करेंगे स्टार्ट। धन्यवाद।